ईमानदार लकड़हारा एक प्रेरणादायक कहानी। एक छोटे से गांव के किनारे घने जंगल के पास एक लकड़हारा रहता था, जिसका नाम था गोपीनाथ। वह बहुत गरीब था, लेकिन ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। हर सुबह वह अपनी पुरानी सी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में जाता, सूखी लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट पालता। गोपीनाथ की एक पत्नी थी, लक्ष्मी, और दो छोटे बच्चे। उनका घर मिट्टी का था, छत पर घास-फूस की परतें थी, पर परिवार में प्यार और सच्चाई की भरमार थी। एक दिन सुबह जब सूरज की पहली किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी, गोपीनाथ ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे प्रभु, आज भी मुझे मेहनत की रोटी दे देना, किसी का बुरा न हो। उसकी पत्नी लक्ष्मी बोली, सुनो जी, आज थोड़ा ज्यादा लकड़ी काट लाना। इस महीने बच्चों की फीस देनी है। गोपीनाथ मुस्कुराया। लक्ष्मी, कोशिश करूंगा, लेकिन गलत रास्ते से कभी नहीं लाऊंगा, चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों न हो। इतना कहकर वह अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में हवा ठंडी थी, पक्षी चहचहा रहे थे। गोपीनाथ पूरे मन से काम कर रहा था। दोपहर का समय हुआ, प्यास लगी तो वह पास की नदी के किनारे चला गया। उसने अपनी कुल्हाड़ी किनारे रखी और पानी पीने झुका। तभी उसका पैर फिसला और कुल्हाड़ी छपाक से नदी में गिर गई। वह घबरा गया। अरे, मेरी कुल्हाड़ी! अब मैं क्या करूंगा? उसी से घर चलता है। वह बैठकर रोने लगा। उसी समय नदी के पानी से तेज रोशनी निकली। पानी चमकने लगा और एक देवी प्रकट हुई। देवी ने कहा, गोपीनाथ, तुम क्यों रो रहे हो? गोपीनाथ ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। वो ही मेरा रोजगार थी। देवी मुस्कुराई। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। वो नदी में गईं और सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आईं। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है, गोपीनाथ? गोपीनाथ ने देखा, उसकी आंखें चमक उठीं, पर उसने सिर झुकाकर कहा, नहीं माँ, ये मेरी नहीं है। मेरी तो लोहे की पुरानी कुल्हाड़ी थी। देवी फिर नदी में गईं और चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आईं। ये तुम्हारी होगी? गोपीनाथ ने सिर हिलाया। नहीं माँ, ये भी मेरी नहीं है। फिर देवी तीसरी बार पानी में गईं और लोहे की पुरानी कुल्हाड़ी लेकर आईं। गोपीनाथ खुश होकर बोला, हाँ माँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवी प्रसन्न होकर बोली, गोपीनाथ, तुम्हारी सच्चाई ने मेरा मन जीत लिया। ये तीनों कुल्हाड़ियां तुम्हें उपहार में मिलेंगी। गोपीनाथ घबरा गया। नहीं माँ, मुझे बस मेरी अपनी कुल्हाड़ी चाहिए। बाकी मैं लायक नहीं हूँ। देवी मुस्कुराई। सच्चे व्यक्ति को सदा अधिक मिलता है। तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। यह कहकर देवी तीनों कुल्हाड़ियां देकर आकाश में विलीन हो गई। गोपीनाथ खुशी खुशी गांव लौटा। गांव वालों ने जब उसके हाथ में सोने चांदी की कुल्हाड़ियां देखीं तो सब हैरान रह गए। एक आदमी बोला, अरे गोपी, ये सोने की कुल्हाड़ी कहाँ से मिली? गोपीनाथ ने ईमानदारी से सबको पूरी बात बता दी, कैसे देवी ने उसकी सच्चाई देखकर उसे वरदान दिया। गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। सब उसकी ईमानदारी की तारीफ करने लगे। लेकिन हर जगह कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिनके दिल में लालच भरा होता है। गोपीनाथ का एक पड़ोसी था, रघु, जो बहुत लालची था। उसने सोचा, अगर गोपीनाथ को ईमानदारी से सोने की कुल्हाड़ी मिल गई, तो मैं तो झूठ बोलकर उससे भी ज्यादा ले सकता हूँ। अगले दिन रघु भी अपनी कुल्हाड़ी लेकर उसी नदी पर गया।
उसने जानबूझकर कुल्हाड़ी पानी में फेंकी और जोर-जोर से रोने लगा। अरे मेरी कुल्हाड़ी! मेरी रोजी-रोटी चली गई। देवी फिर प्रकट हुई और बोली, क्यों रो रहे हो, रघु? रघु ने झूठ बोलते हुए कहा, माँ, मेरी कुल्हाड़ी गिर गई है। देवी ने सोने की कुल्हाड़ी दिखाई। क्या ये तुम्हारी है? रघु झूठ बोल गया। हाँ माँ, यही मेरी है। देवी का चेहरा कठोर हो गया। झूठे! लालच ने तुम्हारी आंखें बंद कर दी। सच्चाई की कीमत झूठे को नहीं मिलती। ये कहकर देवी सोने की कुल्हाड़ी लेकर गायब हो गई। रघु के पास न उसकी पुरानी कुल्हाड़ी रही, न नई मिली। वह शर्म से सिर झुकाकर गांव लौटा। लोग हंसने लगे, पर गोपीनाथ ने उसे रोककर कहा, रघु, गलती हर इंसान से होती है, पर सच्चाई से ही इंसान अपनी गलती सुधार सकता है। धन खोने से कुछ नहीं जाता, पर ईमानदारी खोने से सब कुछ चला जाता है। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, गोपी, तू सही कहता है। मैं फिर कभी झूठ नहीं बोलूंगा। गांव के लोग उस दिन से गोपीनाथ को आदर्श मानने लगे। हर कोई उसकी सच्चाई और ईमानदारी की मिसाल देता था। शाम को गोपीनाथ अपने छोटे से घर लौटा। बच्चे हंस रहे थे। पत्नी ने प्यार से कहा, तुम्हारी सच्चाई ने भगवान को भी प्रसन्न कर दिया। गोपीनाथ मुस्कुराया और बोला, सच्चाई में भगवान खुद बसते हैं, लक्ष्मी। अगर मन साफ हो तो जिंदगी हमेशा खूबसूरत लगती है। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। आसमान में लालिमा फैली थी और गोपीनाथ का परिवार शांति से रात का खाना खा रहा था। सीख: सच्चाई चाहे छोटी क्यों न हो, उसका फल हमेशा बड़ा और मीठा होता है। धन और झूठ थोड़ी देर चमकते हैं, पर ईमानदारी जीवन भर रोशनी देती है।